भारत और चीन के बीच फिर से विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। यदि समय रहते भारत ने चीनी घुसपैठ पर नियंत्रण नहीं किया तो 1962 और 1965 का इतिहास फिर से हमारे सामने होगा। इन दिनों चीन भारत की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र पर कब्जा कर रहा है और नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्टॉप डैम बनाने की कोशिश कर रहा है और वो इसलिए कि उससे बिजली का उत्पादन किया जा सके। लेकिन भारत सरकार का इस और जरा भी ध्यान नहीं है। इस मुद्दे पर कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने केंद्र सरकार को निरंकुश बताते हुए कहा कि यदि भारत सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया तो इसके परिणाम भयानक भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, भारत सरकार का रवैया भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा मांग करती रही है कि चीन के बारे में भारत का रवैया स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि केवल ब्रह्मपुत्र पर चीन कब्जा नहीं कर रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की घुसपैठ हुई है, अन्य क्षेत्रों में भी चीन ने घुसपैठ की है। और चीन जिस तरह का पाकिस्तान दोस्ताना और भारत से दुश्मनी का व्यवहार करता है, भारत के आर्थिक व्यवहार में भी चीन का इंटरफेरेंस बढ़ा है। इसलिए भारत सरकार को चीन को चाहे नदियों का समझौता हो, चाहे व्यापारिक समझौता हो, चाहे सीमा का समझौता हो, स्पष्ट नीति बताना चाहिए। अंधेरे में भारत को नहीं रखना चाहिए। 62 और 65 की स्थिति भारत के सामने निर्मित ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि चीन के सामने हमारी स्पष्ट लाइन हो और उस पर भारत दमदारी से अमल करे। इस संकट से उबरने के आप क्या करेंगे? कोई लेटर लिखेंगे या कोई प्रदर्शन करेंगे या कोई? देखिए, ये राष्ट्रीय संकट है। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन हो रहा है। भारत पर मिलिट्री है, भारत पर विदेश नीति है, भारत पर वित्त नीति है, भारत पर सेना है, भारत पर गृह है। सब प्रकार की भारत सरकार पर है। मुझे लगता है कि भारत सरकार अगर अपनी ही को दबाकर केवल हमारे पत्र का इंतजार करेगी तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। भारत सरकार भारत के हिसाब से सोचे। गौरतलब है कि चीन लगातार भारत की ओर घुसपैठ करता जा रहा है। भारत चीन के समीपवर्ती क्षेत्र में चीन सैनिकों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। यदि इस और भारत ने ध्यान नहीं दिया तो हमें इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार, MSTV न्यूज भोपाल।